नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज आप देखिए, आज लोगों की मानसिकता कैसी हो रही है। क्या बेच रहे हैं वो अपने प्रॉफिट के लिए, लोगों के साथ, लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। सबसे एक जरूरी बात जो सब लोगों को पता होनी चाहिए, जो हम सब लोग अपने दैनिक जीवन में उसका यूज करते हैं, वो होता है नमक। क्या वो नमक है? आयोडीन के नाम पर और इन कंपनियों ने विज्ञापन के द्वारा घर घर तक अपने जहर को भेज दिया है। हम लोग सोचते हैं आयोडीन युक्त नमक खा रहे हैं। हम लोग आयोडीन युक्त नमक खा रहे हैं। अगर आयोडीन युक्त नमक खा रहे हैं तो करीब 10 साल में ही थायराइड के केस इतने ज्यादा क्यों बढ़े? आयोडीन से संबंधित बीमारी 10 साल में क्यों बढ़ी? आपने देखा होगा, पहले लोग साबुत नमक लेके आते थे, एकदम साबुत होता था, उसे एकदम सही करके धुल के उसे पिस पसा के घर में यूज होता था और उससे किसी को बीमारी नहीं होती थी। उससे पहले के लोग लाहौरी नमक खाते थे, जिसे लोग सेंधा नमक बोलते हैं। और उसके बाद इन विज्ञापन वाली कंपनियों ने मार्केटिंग कर करके लोगों के मन में क्या क्या ला दिया कि ये व्रत वाला नमक है। उसे पहले सब लोग डेली अपनी डेली लाइफ में यूज करते थे। किचन में, हर इंसान के किचन में पहले लाहौरी नमक रहता था। आज उसे व्रत वाला नमक कह के लोगों के दिमाग में एक चीज फिट कर दी है, ये तो व्रत वाला नमक है, और जो मैं रोजाना खा रहा हूं वो आयोडीन युक्त है। जहर खा रहे हो आप, जहर, और ये कंपनियां जहर बेच रही हैं। आप लोग मार्केटिंग के चक्कर में फंस के, उनके मार्केटिंग में फंस के और गलत सामान को अपने घर पे लेके आ रहे हो। ये आयोडीन युक्त नमक नहीं है और इससे जाने कितनी बीमारियां हो रही हैं। कब आपकी आंखें खुलेंगी? अगर आपने टीवी में, रेडियो में किसी चीज का ऐड देखा, उसे घर पे आप ले आते हो। क्या ये आयोडीन युक्त नमक है? क्या इस नमक के हमारे शरीर पर नुकसान नहीं हो रहे हैं? कितने लोगों को आज तक, कभी किसी का शरीर फूलता जा रहा है, मोटापा बढ़ रहा है, किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, किसी को हार्ट से संबंधित बीमारियां हो रही हैं इस नमक की वजह से। ये जो खा रहे हैं हम, थोड़ा थोड़ा, आधा आधा चम्मच, एक एक चम्मच करके, ये अपने अंदर जहर ले रहे हैं हम लोग। ये जहर है। अलग अलग कंपनियों ने 10 रुपए 20 रुपए किलो का नमक बना दिया और आप उसे बड़े आराम से खा रहे हो, क्योंकि उसका आपको कोई भी दुष्प्रभाव दिखाई नहीं दे रहा है। जहर की छोटी छोटी क्वांटिटी दी जाती है काफी लोगों को, जिनके अंदर ड्रग्स की आदत होती है। वो स्टार्टिंग थोड़ी छोटी छोटे चीजों से करते हैं, जो नशे का सामान होता है। उसके बाद उनकी स्थिति ऐसी हो जाती है कि वे फिर ज्यादा मात्रा में नशे का सेवन करते हैं। आपने देखा होगा, जो लोग इस नमक का सेवन कर रहे हैं वो सलाद में ऊपर से नमक और डालते हैं, ऊपर से नमक और डालेंगे, क्योंकि ये नमक उनके एकदम उनकी जीभ से एकदम वो हो गया है, उन्हें ये चाहिए। ऐसे ही आपने काफी बार देखा होगा कि खाना खाने के बाद काफी लोग, कोई तो जैसे तंबाकू खाता है या फिर काफी लोग सिगरेट पीते हैं। क्यों? यही कारण है, क्योंकि उनमें ऐसी चीज होती है जो हैबिचुअल हो गई है बॉडी के लिए, कि अब चाहिए, एकदम तलब सी लगती है। हम जहर खा रहे हैं। बाद में हम सोचते हैं, अरे ये क्या जहर है, इससे अच्छा तो हम तंबाकू खा रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, बीड़ी सिगरेट पी रहे हैं, हमारा क्या करेगा? आपके लिए नहीं करेगा, लेकिन आपके बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है। आपकी बीवी के लिए खराब हो सकता है, आपके बूढ़े माता पिता के लिए खराब हो सकता है, जिस जहर को हम खा रहे हैं। लाहौरी नमक आपको खाना चाहिए, और आप कुछ दिन बाद देखिए, खाने के बाद आपको पता चलेगा कि जो बीमारियों, बीपी जैसी समस्याएं या कोलेस्ट्रॉल की समस्याएं, वो सब धीरे धीरे करके खत्म हो रही हैं। ये चाहते ही नहीं। डॉक्टर्स भी बताते हैं आयोडीन युक्त नमक खाओ, क्योंकि उन्हें पता है बीमार होकर बंदा मेरे पास ही आएगा। उसे यही चाहिए, वो इंतजार कर रहा है आपके बीमार होने का। आपके बीमार होने का वो इंतजार कर रहा है। उसके साथ ही इंश्योरेंस कंपनियां लगी हुई हैं कि इंसान बार बार बीमार होगा तो हमसे पॉलिसी लेंगे, और हम उनकी मार्केटिंग में फंसते जा रहे हैं। कितने बेवकूफ हो गए हम। जबरदस्ती लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। बार बार हर जगह ये चीज बताई जा रही है। बाबा रामदेव ने भी यही चीज बताई थी, इस नमक का सेवन मत करो। योग वाले, योग गुरु इन सब चीजों को बताते हैं। हमारा आयुर्वेद, हमारा सनातन धर्म, सब लोग इस बात को बता रहे हैं, लेकिन हमारा मन मानने को तैयार ही नहीं हो रहा है, क्योंकि हम मार्केटिंग में इतने फंस गए हैं।
डॉक्टर कह रहा है आयोडीन युक्त नमक खाओ, क्योंकि डॉक्टर को पता है कि ये बीमार होके मेरे पास ही आएगा। इंश्योरेंस कंपनियों को पता चल गया कि हाँ भाई, ये बंदा, ये परिवार तो बीमार होता है। डेटा तो मिल ही जाता है इंसान को कि कौन सा हॉस्पिटल में विजिट किया, कौन कहां गया, डेटा तो सब मिल जाता है। वो आपको कॉल करती है, आप सोचते हो मैं तो रोजाना बीमार सा रहता हूं, चलो पॉलिसी ले लेता हूं, प्लान ले लेता हूं। एक नमक की वजह से आपने अपना पूरे परिवार को खराब कर लिया। अलग से पैसा दे रहे हो वो अलग बात है, आयोडीन के नाम पर आप क्या खा रहे हो? किसने कह दिया? क्या आपको पता है कितनी आयोडीन है? हमारी बॉडी के लिए कितनी आयोडीन चाहिए क्या आपको पता है? बिल्कुल नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता है। मार्केटिंग में बता दिया, एड में बता दिया, आयोडीन युक्त नमक खाने लग गए। इंसान है हम इंसान तो है ही नहीं। दूसरे ने बताया, उसकी बात मान ली, उसने कहा उसकी बात मान ली। किसी ने कहा ये वाला ब्रांड ज्यादा अच्छा नमक है, किसी ने कह दिया वो वाला ब्रांड ज्यादा अच्छा है, खाने लग गए। यही करते रहे हम। हमारे अपने दिमाग की कभी हमने सोचा ही नहीं, अपने दिमाग को तो कभी हमने यूज ही नहीं किया कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। उसने बता दिया आयोडीन नमक है, खाने लग जाए। आज डॉक्टर के पास चले जाओ, अगर कोई बात हो जाती है सबसे पहले कहेगा प्रोटीन की कमी है, क्या खाओगे? अंडे खाओ, मांस खाओ, ये चीजें। लोग फंस जाते हैं एकदम। क्या सारी चीजें इन्हीं चीजों में होती हैं? क्या प्रोटीन जो हमारा फूड होता है उसमें नहीं होती? सोयाबीन में सबसे ज्यादा प्रोटीन होती है, लोग उसे नहीं खाते। खराब लगता उन्हें, कड़वा सा लगता, नहीं खाते। लेकिन डॉक्टर ने कह दिया भाई प्रोटीन के लिए मुर्गा खाओ, मछली खाओ, अच्छी रहती है, खाने लग गए। क्योंकि हमने अपने बारे में कभी जाना ही नहीं, हमने कभी ग्रंथों को पढ़ा ही नहीं, हमने कभी आयुर्वेद को जाना ही नहीं। खाने लग गए आयोडीन नमक। आयोडीन नमक से स्थिति क्या हो रही है? किसी की हड्डियां गलने लग रही हैं, किसी के घुटने काम नहीं कर रहे हैं, किसी की आंखें कमजोर हो रही हैं, किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, किसी का बीपी बढ़ रहा है, किसी को हार्ट अटैक की समस्या हो रही है एक नमक से। क्योंकि हर किचन में, हिंदुस्तान की हर किचन में वो जहर पहुंच चुका है। और हम लोग आज भी उन बातों को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि ये नमक नहीं जहर है। न जाने कितने लोग आयुर्वेद से संबंधित, जाने कितने लोग इस बात को बता चुके हैं कि ये आयोडीन युक्त नमक नहीं है, ये जहर है। लेकिन ना, हमें तो कोई मतलब नहीं है, ये तो बेवकूफे ही बोलते हैं, डॉक्टर सही बोलता है। और जो टीवी पर, रेडियो पर या आपके मोबाइल में जो भी ऐड आ रहे हैं वो सब सही आ रहे हैं। केवल आयुर्वेद गलत बोल रहा है, या फिर हम लोग गलत बोल रहे हैं, जो हम बार बार आपको इन बातों को बता रहे हैं कि वो जहर है। वो समझ में नहीं आएगा आपकी में। तो दोस्तों ये चीजें होती हैं, मर्जी आपकी। एक नमक, आपके घर में वो नमक है या जहर है। पूजा का नमक नहीं है वो। पूजा में, किसी पूजा में नमक का इस्तेमाल नहीं होता है, पता है आपको? आपको पता होना चाहिए। कभी शिवपुराण पढ़ना, कभी भागवत पढ़ना, इनमें पता चलेगा आपको। गीता पढ़ना, आप समझ में आएगा आपको कि नमक, व्रत में नमक का इस्तेमाल नहीं होता है। कोई व्रत ऐसा नहीं है इस धरती पर जिसमें नमक वाला खाना तुम खा सको, कोई नहीं होता है। बस उन कंपनियों ने बोल दिया ये व्रत वाला नमक है, तो व्रत नहीं उसे यूज करने लग गए। खुद तो सोचो, भगवान ने जन्म तुम्हें भी दिया है, 2 आंखें 2 कान है तुम्हारे, तुम्हें भी तो सोचना चाहिए। भगवान ने तुम्हारे अंदर भी दिमाग दिया है। दिमाग केवल आइंस्टीन के अंदर नहीं था, हर इंसान के अंदर दिमाग था, और हर इंसान के अंदर होता है। कब यूज होगा ये कब यूज होगा, कब करोगे? घर घर में जहर पहुंच चुका है, बहिष्कार करिए इसका। बहिष्कार नहीं करोगे तो अपनों को ही खोदोगे। अगर मेरी बात सही लगती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर देना। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।